आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं बियॉन्डर वर्सेस लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बीच में एक वर्सेस बैटल बनाऊं। एंड गाइज, उन सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। वैसे तो बियॉन्डर और लूसीफर दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक है। एंड अगर मैं दोनों की पावर्स की भी बात करूँ, दोनों की पावर्स भी लगभग सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज को कैरी करते हैं। बट चलिए एक बार दोनों की पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। पहले अगर मैं बात करूं बियॉन्डर की, तो जो बियॉन्डर है वो एक मेंबर था एक एंशिएंट अदर वर्ल्डली रेस का, जिसको हम लोग बियॉन्डर्स कहते हैं। एंड यस गाइस, बियॉन्डर अर्थ को हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है। वो फैसिनेटेड रहता है कि कैसे अर्थ की रियलिटी और उसके लिविंग बीइंग्स कितने डिफरेंट हैं। अगर मैं बियॉन्डर की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करूं, तो वैसे तो कॉमिक्स में बियॉन्डर के बहुत सारे वर्जन्स हैं, बट सारे ही वर्जन्स उसको प्रोवाइड करते हैं कि वो मैनिपुलेट कर सकता है रियलिटी को एट अ फार ग्रेटर स्केल। जैसा कि मैंने बताया, बियॉन्डर पूरे मल्टीवर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक है। उसने बहुत सारे कॉस्मिक एंटिटीज जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल और इटर्निटी को भी सरपास कर दिया है अपनी पावर्स से। वो केपेबल है कि वो इतना डिस्ट्रक्शन कर सके जो कि पूरे मल्टीवर्स को कुछ सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसके लिए अर्थ तो क्या ही चीज होगी। उसके पास वास्ट सियोनिक एबिलिटीज भी हैं, जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड में और पूरे मल्टीवर्स में किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है सिर्फ अपने माइंड के द्वारा। साइकिक प्रॉप्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है ताकि पावरफुल टेलीपैथ्स उसको यूज ना कर सकें। किसी की भी मेमोरी को इरेज कर सकता है। उसके पास इंटायर मल्टीवर्स की नॉलेज है। एंड या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इनकैलकुलेबल है, यानी कि ये बता पाना कि वो कितना ताकतवर है ये लगभग इम्पॉसिबल है। रियलिटी को ऑल्टर करके वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है। एंड अगर मैं उसके एडिशनल पावर्स की बात करूं, तो वो टेलीपोर्ट कर सकता है, फ्लाइट यानी कि उड़ सकता है, अपने अंदर ही बहुत सारे फिजिकल और मेंटल रेजिस्टेंस को जनरेट कर सकता है। बियॉन्डर का पोटेंशियल कुछ ऐसा है कि वो अफेक्ट कर सकता है रियलिटी को किसी भी मैनर में। तो इन थ्योरी वो सिमुलेट कर सकता है वर्चुअली एनी पावर्स को। अगर मैं उसकी वीकनेस की बात करूं, तो उसकी तो वैसे कोई ऐसी आम वीकनेस नहीं है, बट यस, एक बार डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड में उसकी पावर्स छीन ली थी। ऐसे हम लोग ये कह सकते हैं कि बियॉन्डर को वीक किया जा सकता है। लेकिन उसके बहुत सारे वर्जन्स में और बहुत सारे कॉमिक इश्यूज में उसको कई बार ओमनीपोटेंट तो कई बार ना ही ओमनीपोटेंट बताया गया है डिफरेंट ओकेजन्स में। लेकिन फिर भी बियॉन्डर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक है। अब गाइस, अगर मैं बात करूं लूसीफर की, तो लूसीफर हेल का रूलर है। एंड मैंने पहले भी बताया था वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंजल्स में से एक था। एंड उसका जो पावर लेवल है वो लिटरली गॉड लाइक है। उसकी सारी एबिलिटीज गॉड लाइक है एंड उसकी स्पीड भी लिमिटलेस है। वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसको सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए ही डिवाइन वेपन्स का यूज करना पड़ेगा। एंड सिर्फ ऐसे वैसे डिवाइन वेपन्स नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन्स। एंड सबसे बड़ी बात, वो एक इमॉर्टल बीइंग है, यानी कि उसको मारा नहीं जा सकता है। वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, जिसके कारण एक फाइट में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वो सारे डिजीजेस एंड टॉक्सिन से भी इम्यून है। एंड उसकी बॉडी को, जैसा कि मैंने बताया, हार्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड अगर उसको हार्म कर भी दिया गया, तब भी उसका जो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है वो उसको काफी हेल्प करता है किसी भी फाइट में। वो कुछ सेकंड्स में ही दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लूसीफर मॉर्निंग स्टार बेसिकली अपने एक नॉर्मल फॉर्म में रहता है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में, बट यस, उसका एक डेविल फॉर्म भी है, जिसमें जाने के बाद उसकी सारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। वो ट्रूली एक डेविल बन जाता है। एंड इसके अलावा उसके पास भी बहुत सारी नोटेबल पावर्स हैं, जैसे कि वो दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनकी डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है, दूसरों को पजेस कर सकता है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, यानी कि मल्टीवर्स में जो कुछ भी चल रहा है उन सब चीजों के बारे में लूसीफर को मालूम है। एंड वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, अपने विल के हिसाब से ही किसी भी बीइंग का शेप ले सकता है। वो फ्लाइट यानी कि वो उड़ भी सकता है। एंड उसके लिए उसके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े विंग्स हैं, जो कि उसके एंजल विंग्स हैं। वो किसी भी डायमेंशन में बहुत इजीली ट्रेवल भी कर सकता है। एंड यस, वो किसी मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है, यानी कि एक तरीके से रिजरेक्शन। वो उनकी सोल्स को हेल्थ से निकाल के किसी की बॉडी में डाल सकता है एंड उस बॉडी को दोबारा से रिजरेक्ट कर सकता है। इससे तो आपको लूसीफर की पावर्स एंड एबिलिटीज का अंदाजा लग ही गया होगा। ये तो हमने बात करी दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। बट अगर गाइस मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन दोनों के बीच की बैटल में, तो वैसे तो बियॉन्डर बहुत पावरफुल है, बट यस, उसको दिखाया गया है कि उसका जो माइंड है वो लिमिटेड है एंड उसको ट्रिक या फिर फूल किया जा सकता है। एंड ऐसा उसको बहुत सारे एंटिटीज और ह्यूमंस ने किया भी है बहुत बार। लूसीफर को भी ट्रिक किया गया है, बट लूसीफर को कभी भी उस लेवल पे नहीं किया गया। वी कैन से कि लूसीफर इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस में ज्यादा बेटर है बियॉन्डर से। बियॉन्डर एक फिजिकल बीइंग है, जिसको फिजिकल मीडियम्स या फिर फिजिकल मीन से लाइक एनर्जी और हीट से थोड़ा बहुत हार्म किया जा सकता है। बट लूसीफर इन कॉन्सेप्ट से ऊपर है। उसको मारना तो इम्पॉसिबल है, उसको सिर्फ ट्रैप किया जा सकता है, वो भी सिर्फ डिवाइन वेपन्स या फिर पावरफुल डिवाइन बीइंग्स के द्वारा। यस गाइस, वी कैन से कि
लूसीफर मॉर्निंग स्टार डिफीट कर देगा बियॉन्डर को। बट गाइज आप लोग क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से बियॉन्डर एंड लूसीफर के बीच की बैटल में कौन सा बीइंग विक्टोरियस इमर्ज होगा और क्यों होगा? आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।